सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 नवंबर 2012 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो प्रमुख 1 to 30 जो 30 क्वेश्चंस हमारे सीडीपी के आए थे, उन 30 क्वेश्चंस के संबंध में आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो उसी से लिया गया है कि जिसमें हमारा प्रीवियस ईयर का 2012 का जो सेट हुआ था इससे पहले हम जो जैन में हुआ था एक हमारा जैन 2012 में, और उससे पहले 2011 में जो सीटेट हुआ था। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीटेट की शुरुआत 2011 से हुई है, तो 2011 के और प्लस 2012 के जो जैन में एग्ज़ाम हुआ था हमारा जनवरी में, उन दो हमको प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। अब जो तीसरा प्रीवियस ईयर का है हमारा, जो कि 18 नवंबर 2012 का सेट है, आज हम उसे देखेंगे। तो जो भी प्यारे साथी चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके लिए इन प्रीवियस टॉपिक्स के जो हमारे प्रैक्टिस सेट हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए थे वो हुए, बस संभावित प्रश्नों के आधार पर जो प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, प्लस आपको जो टॉपिक्स कराए गए हैं, वो सभी आपके लिए एक रेगुलर फॉर्म में मिल सकें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रमुख सेट की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पर, जो कि है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन हमारा सत्य है? ऑप्शन ए, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था कैसी असफल है। इसका कहने का अर्थ ये है कि यदि एक शिक्षक क्या नहीं कर पा रहा है, बच्चों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ की जो शिक्षण व्यवस्था है वो कैसी असफल है, वो फेल है। बी ऑप्शन, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि एक शिक्षक बच्चे के प्रत्येक मिस्टेक, एवरी मिस्टेक पे अगर वो आपका क्या करेगा, अगर ध्यान नहीं देगा, तो बच्चा तो गलतियां करता रहेगा, अर्थात ये हमारा रॉन्ग होगा। सी, एक शिक्षक प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा। भाई समय कितना भी लगे, लेकिन बच्चे की समस्या उसका क्या हो, समाधान हो। ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग होगा। डी, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। यदि बच्चा खुद से गलतियां सुधार ले, तो फिर शिक्षक का वहाँ काम ही क्या है। तो बच्चा खुद से शिक्षण ग्रहण ना कर ले, अर्थात ये भी हमारा रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि यदि एक शिक्षक बच्चे के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है, इसका मतलब ये है कि उस शिक्षण संस्थान की जो शिक्षण व्यवस्था है वो हमारी क्या है, फेल है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो नर्सरी में शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु मानी जाती है, वो बच्चा उस समय संपर्क में क्या होता है, संपर्क में होता है भाई किसके, अपने परिवार के, क्योंकि परिवार को ही कहते हैं उसका प्रथम विद्यालय। तो जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखें, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिया है विभेद नहीं करना चाहिए, मतलब बिना पार्शलिटी के, पक्षपात के, और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। बी, समूह गतिविधियों के दौरान समाजयुति के आधार पर अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सी, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ। तो देखिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनाएं आप, या बच्चों को समूह में बिठाएं, लेकिन अगर आपने कर दिया पक्षपात तो ये सब बेकार हो जाएगा आपके लिए और बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक शिक्षक के लिए बिना भेदभाव के सभी बच्चों को समान रूप से जो भी गतिविधि दी हैं आपने करने के लिए, वो लक्ष्य सुनिश्चित करें, निर्धारित करें। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ आपके लिए, अगर एक बच्चा जो से ग्रसित है, एक बच्चा जो, फिर डैश दिया आपके लिए, आपको ये बताना है किस प्रकार का ये विकार है। एक बच्चा जो इस विकार से ग्रसित है, करता क्या है ये, तो ये बच्चा जो दिया है सा को क्या पढ़ता है, मतलब सा और वाज,
इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता, और वह न्यूक्लियर, वह किसमें न्यूक्लियर, और किसमें हमारा अनक्लियर, और किसमें अनक्लियर, इन दोनों में क्या नहीं कर पाता, वो डिफरेंस नहीं कर पाता। कह रहा है ये कौन सा विकार है, फिर समझिए क्वेश्चन के लिए। एक बच्चा सॉ एंड वाज, इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता कि मैं इसकी रीडिंग क्या करूं या इसको प्रोनाउंसिएट क्या करूं, इसको या इसको। इन चारों के प्रोनाउंसिएशन में वो डिफरेंस नहीं कर पाता कि आखिर अंतर क्या है। ये किस प्रकार का विकार है, तो ये आप जानते हैं ये कैसा विकार है, ये पठन संबंधी है, मतलब पढ़ने संबंधी। कैसा, ये पठन संबंधी विकार है, जो कि क्या होता है हमारा, तो ऑप्शन ए ही दिया है, ये होता है हमारा डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया होता है पठन संबंधी विकार। आई होप आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके समझ, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। फिर समझिए कौन सी ऐसी विशेषता है कि जिससे हम समस्या समाधान का एक उपागम चिन्ह मानते हैं। ऑप्शन कह रहा है समस्या मौलिक होती है, बी सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, सी समस्या केवल, तो केवल तो होगी ही नहीं, ऑप्शन हमारा सी तो वैसे ही रॉन्ग है, डी समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। जी बिल्कुल, आपके समक्ष कोई भी समस्या दी हो, समस्या का मतलब लक्ष्य, कोई भी लक्ष्य या समस्या दिया हो, उसमें कोई ना कोई ऐसा क्लू, ऐसा कोई ना कोई संकेत जरूर होता है कि जिस संकेत के आधार पर हम उस समस्या समाधान की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अर्थात आप कोई ना कोई एक ऐसा क्लू उसमें ढूंढ ही लेते हैं, सर्च कर लेते हैं कि जिसके आधार पर आप क्या होता है उस समस्या का समाधान कर सकते हैं या करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा हमारा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा प्रतिभाशाली विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, बी स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। देखिए अंतर्मुखी तो वैसे ही नहीं होगा, ये बहिर्मुखी होगा, तो बी ऑप्शन हम वैसे हटा दीजिए आप। ठीक, सी ऑप्शन क्या दिया आपके समक्ष, सी ऑप्शन दिया है कि अपनी आवश्यकता को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाते, तो प्रतिभाशाली बच्चा तो सभी काम कर ही लेता है, सी भी कट। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, बिल्कुल सही। जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो सेल्फ डिपेंड होता है, अपने आप पर डिपेंड होता है वो। ठीक, हेल्प लेता है टीचर्स से एंड अदर जो भी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उसके पास में, उसके पेरेंट्स हों या उसके स्टाफ हो, टीचर्स हों या उसके जो फ्रेंड सर्किल हो उसमें, लेकिन वो क्या होता है कुछ हद तक सेल्फ डिपेंड होता है, अपनी समस्याओं का समाधान में स्वतः कर लेता है या कर सकता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्या चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। फिर समझिए कि चिंतन के जो सूचना प्रक्रमण है उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और उन स्टेप्स का ऑर्डर क्या होता है। ए दिया आपके लिए प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, जो हमने प्रतिक्रिया की उसका रिजल्ट देखना, तो ये तो अंतिम होगा हमारा। हम किसी प्रक्रम में चलें तो सबसे पहला चरण कौन सा होगा हमारा, भाई पहला चरण होता है हमारा पूर्व प्रक्रमण। पहला कौन सा होता है, पूर्व प्रक्रमण, पहला होता है हमारा पूर्व प्रक्रमण। दूसरा, इसके बाद हमारा क्या कह रहा है, ये दूसरा ही कह रहा है हमारा, हाँ फिर क्या दिया है हमारा कि सी दिया श्रेणीकरण। हम पहले जानते हैं करना क्या है, उसके बाद हम उसको लगाते हैं किसमें, श्रेणी क्रम में। ठीक, मतलब एक ऑर्डर में, और एक ऑर्डर में लगाने के बाद हम ये चयन करते हैं कि हमें अब क्या करनी है प्रतिक्रिया, या हमें कौन सी करनी है प्रतिक्रिया, तो उसका करते हैं हम चयन। और जब इतना हो जाता है तो उसके बाद जो भी प्रतिक्रिया की है हमने, हम उस प्रतिक्रिया का क्या करते हैं, उसका करते हैं क्रियान्वयन। क्रियान्वयन का अर्थ ये कि उसका रिजल्ट देखते हैं कि हमारे द्वारा की गई इस प्रतिक्रिया का रिस्पांस क्या आया। क्लियर, कि हमारे अनुसार वांछनीय इसने पुरस्कार दिया या नहीं दिया, रिजल्ट पॉजिटिव आया या नहीं आया। फिर समझिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं आखिर है क्या। सेकंड, उसको फिर एक ऑर्डर में लगाते हैं जो हमारे लिए रिस्पॉन्स देने हैं। ठीक,
फिर हम उस रिस्पॉन्स का सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए करना है फाइनली, और वो अप्लाई करने के बाद हम ये देखते हैं उसका फीडबैक क्या आया हमारा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये क्रम जो बनता है हमारा कौन सा, वो क्रम हमारा डी बनता है। ठीक है, डी में दिया है घा, गा, खा एंड का। तो ये इस प्रकार से दिए हुए हैं हमारे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। नेक्स्ट दिया सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता। सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं हैं वो सामान्यता क्या है या क्या होती हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। कि निर्योग्य बच्चे वो होते हैं जो बुद्धि लब्धि इनकी औसत से अधिक होती है। वो तो वैसे ही भी नहीं होंगे हमारे, क्योंकि औसत से अधिक मतलब IQ लेवल इनका क्या है, मोर एबव, जो हमारा एवरेज है उससे है या अधिक है उससे, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा हमारा। बी, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, तो ये है पार्शलिटी, ये क्या है, ये पक्षपात है, ये भी नहीं होगा हमारा। सी, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, तो ना शहरियों में होता है स्पेशल, ना ग्रामीण में होता है हमारा ये। डी, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहे हों, अर्थात हमारा क्या है, ये वंशानुक्रम है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट दिया है कि आपके एक टीचर से संबंधित है, ये कह रहा मोनिका, ध्यान समझना प्रश्न के लिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है हमारा। कह रहा मोनिका आइए देखें, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, अब समझिए ध्यान से, एक शिक्षिका है कोई मोनिका, ठीक है। मोनिका ने प्रश्न किससे पूछा, तो मोनिका ने पहले प्रश्न पूछा किससे, राधिका से, ठीक। राधिका की तरफ से नहीं आया कोई उत्तर, उत्तर न आने पर उसने तुरंत प्रश्न किससे पूछा, उसने प्रश्न पूछा मोहन से, ठीक है, प्रश्न चेंज करके। और मोहन क्या कर रहा था, मोहन प्रयास कर ही रहा था। इसी समय जो मोनिका है इसने अपने प्रश्नों के शब्दों को थोड़ा क्या कर दिया, बदल दिया, मतलब सरल कर दिया। अगर मोनिका ने ये क्या किया, प्रश्न आयोग समझ में आया होगा। सबसे पहले मोनिका ने प्रश्न पूछा किससे, राधिका से। राधिका कोई उत्तर दे पाती या उसने उत्तर नहीं दिया, तुरंत उसने क्या किया, दूसरा प्रश्न पूछ दिया मोहन से। मोहन प्रश्न का उत्तर देने के लिए संघर्ष कर रहा था, तभी मोनिका ने क्या किया, अपने प्रश्नों के शब्दों को बदल दिया, चेंज कर दिया। तो ये क्या है, ये है पक्षपात। ये क्या है, पक्षपात है, पार्शलिटी है। यदि ये समय राधिका को दिया जाता तो क्या राधिका भी दे सकती थी इस प्रश्न का उत्तर, जैसा कि मोहन के लिए दिया गया। प्लस यदि इन्हीं शब्दों को फेरबदल या इन शब्दों को और आसान बनाया जाता किसके लिए, राधिका के लिए, तो राधिका भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकती थी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आइए अब देखें ऑप्शन क्या कहता है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है। क्या राधिका सवालों का उत्तर दे ही नहीं सकती, भाई क्यों नहीं दे सकती, यदि उसके सामने प्रश्न कैसा हो, आसान सरल करके प्रस्तुत किया जाए। ऑप्शन ए रॉन्ग। बी, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, बी रॉन्ग। सी, मोहन का पक्ष लेकर, जी बिल्कुल मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, वो क्या कर रही है, पक्षपात कर रही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। अब हमें वो हटाना है इसमें से जो नहीं होगा। सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो है किसके लिए, मतलब किसके अलावा बाकी सब पर बल देता है। जो अलावा का मतलब नहीं, जो इसका नहीं होगा वो बताना है हमारे लिए। कह रहा विद्यार्थियों की क्षमताएं, जी बिल्कुल क्षमताओं को जानने के लिए तो हम उसका इवेल्युएशन करते ही हैं। बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं। सी, विद्यार्थियों की त्रुटियां
डी विद्यार्थी की अधिगम शैलियाँ, तो जो विद्यार्थियों की आवश्यकताएं हैं इसके अलावा बाकी सभी को ध्यान केंद्रित करता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th ये आपके लिए, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया गया और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? फिर समझिए आप ध्यान से प्रश्न के लिए। प्रश्न का कहने का अर्थ ये है कि 2 जुड़वा बच्चे थे, ठीक है। इन 2 जुड़वा बच्चों को बहुत अमीर परिवार ने गोद लिया एक को, और एक को बहुत ही गरीब परिवार ने गोद लिया। कुछ समय के बाद इन दोनों का जो IQ लेवल टेस्ट किया गया, IQ का टेस्ट किया गया, बुद्धि लब्धि का, तो क्या संभावना हो सकती है, ये पूछा है आपसे। अब आइए उत्तर पेज के उत्तर दिया आपके लिए। क्या दोनों समान रूप से अंक प्रदान करेंगे? क्या दोनों को सेम आएंगे? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भले ही वंशानुक्रम का करैक्टर सही रहा हो, सेम रहा हो, बट एटमॉस्फेयर तो क्या हो गया उनका, डिफरेंट हो गया। तो सेम रिजल्ट तो वो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? रॉन्ग। बी देखिए, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करता है। तो ये तो डिपेंड उसके एटमॉस्फेयर पर करता है। यदि ऐसा रहा होगा तो हो भी सकता है। सी सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता। जी बिल्कुल भाई, समाज कैसा भी हो या सामाजिक जो गतिविधियां हैं वो उसकी बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करेंगी। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? भाई अमीर हो चाहे गरीब हो, यदि उन दोनों के लिए उन दोनों की बुद्धि लब्धि अच्छी है तो वो अच्छी ही रहेगी, उन्नति ही करेगी। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सामाजिक आर्थिक स्तर क्या होते हैं उसे प्रभावित हमारे नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सबसे सूक्ष्म गतिक मतलब जिसकी गति कैसी रहती है? स्लो रहती है, स्लो स्पीड। तो स्लो स्पीड किस में रहती है भाई? देखें, तो स्लो स्पीड रहती है दौड़ना, चलना, लिखना, फुदकना। तो सारे 3 कैसी हैं? फास्ट है, एक हमारा स्लो है। जितनी स्पीड से आप लिख सकते हो उतने से दौड़ सकते हो, चल सकते हो, फुदक सकते हो नहीं, हमारी बहुत स्लो स्पीड होती है किसमें? लिखने की। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइगोस्टकी के सिद्धांत का निहितार्थ है या उसका अर्थ है क्या? प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप में दत्त कार्य देना चाहिए, मतलब उसको होमवर्क दें? जी बिल्कुल नहीं। बी प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करना? जी बिल्कुल ये भी नहीं, नेगेटिव वर्ड दिया है। सी बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक कम होता है। यदि कम के साथ रहेगा तो बच्चा तो और डाउन होता चला जाएगा हमारा। ठीक, सी भी नहीं होगा। डी क्या कहता है? सहयोगात्मक समस्या समाधान, बिल्कुल उसे क्या दी जाए? हेल्प दी जाए, उसे सहयोग किया जाए। अर्थात ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किशोर का अनुभव। मैं पहले भी कई बार एक क्वेश्चन आपके लिए करा चुका हूँ कि यदि किशोर का अनुभव करना है तो किशोरावस्था कैसी होती है? तूफानी संघर्ष की अवस्था होती है। तो हम कर सकते हैं उसकी दुश्चिंता के भाव का अध्ययन करके हम पूरे जो किशोर है उसका अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात मान लीजिए एक किशोरावस्था का बच्चा बड़ा दुश्चिंता में रहता है, चिंता में रहता है, तो उसकी चिंता के कारण को हम अगर जान लें तो क्या कर सकते हैं? उस किशोर का अनुभव हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखें, अगर शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता क्या होता है? डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया कोई रोग नहीं है, ये बल्कि कैसा, ये एक विकार है जो कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यता पाया ही जाता है। और ये किससे होता है? ये लिखावट आदि सुधारने से संबंधित होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपके समक्ष बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ये कुछ प्रमुख क्वेश्चंस थे आपके समक्ष जो कि हमने कवर किए। आपका जो ये 18 नवंबर का पेपर है, ठीक है, 18 नवंबर 2012,
इसका जो CDP का प्रमुख पार्ट रहा हमारा, उसमें 1 to 15 क्वेश्चन पार्ट 1 में हमारे कवर हो गए, ठीक है, पार्ट 1। अब आफ्टर 15 क्वेश्चन आई मीन 16 to 30, तो 16 से 30 के जो क्वेश्चन है, मतलब ये 15 क्वेश्चन किस में होंगे, हमारे पार्ट 2 में होंगे। और जैसे ही ये दोनों पार्ट आपके कंप्लीट होंगे, कंप्लीट होते ही आपके लिए टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी इसकी PDF, जिसके आधार पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।